से सामने आ रही है। ना केवल कीव की हम बात करें बल्कि कीव के अलावा भी जो तमाम शहर हैं, जो तमाम इलाके हैं, वहां पर एक के बाद एक दरअसल जो ये मिसाइलें हैं वो गिराई गई हैं। कीव पर जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, कई मिसाइलें एक के बाद एक कई मिसाइलें गिराई गई हैं। ना केवल बल्कि कीव की बात करें बल्कि और भी अगर आसपास के इलाकों की हम बात करें तो वहां भी ये मिसाइलें जो हैं वो दरअसल वो गिराई गई हैं। कई शहरों में ये हमले हुए हैं और अलग अलग तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से कई लोगों के मारे जाने की खबर है। पूरा धुआं आसमान अगर आप देखें तो ये नजर आ रहा है। ये तीन अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से कीव जो है वो दहल उठा है रूस के इस अटैक के बाद। टारगेट पर ज़ेलेंस्की है, जिसका डर था वही हुआ। मैं फिर कह रही हूं कि 7 महीने पहले से ही देखिए ये कहा जा रहा था और कीव को लेकर हमेशा स्ट्रैटेजी जो है वो रूस की ओर से, पुतिन की ओर से बदली गई है। ये 4 कैमरास की निगाह से हम आपको अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे थे और ये दरअसल हम दिखा रहे हैं कि जो भी तमाम सरकारी भवन वहां पर हैं, इमारतें वहां पर हैं, बिजनेस सेंटर्स वहां पर हैं, वो किस तरह से धुआं कर दिया गया है। और अब राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को देखिए एक जो सेफ जगह है, मुफीद जगह जो है वहां पर दरअसल उनको छिपा दिया गया है, क्योंकि टारगेट पर दरअसल ज़ेलेंस्की है, क्योंकि खुलकर वो सामने आ रहे थे और किस तरह से यूक्रेन लगातार रिटेलिएट कर रहा है उसके बाद। और क्रीमिया बार हम जिस कर्च ब्रिज की बात कर रखे हैं, क्योंकि वो बेहद अहम था और किस तरह से उस पर एक ट्रक में जोरदार धमाका हुआ था और ये धमाका इतनी जोरदार था कि तेल के जो टैंकर्स वाली एक ट्रेन है उसकी 7 बोगीज जो थी, जो कोचेस थे, उसमें आग लग गई थी। इसमें भी कई लोगों की मौत हो गई थी और व्लादिमीर पुतिन ने इस हमले को आतंकवादी घटना करार दिया था और फिर उसके बाद इस इलाके में सुरक्षा बढ़ाने का जो आदेश है वो दिया गया था। आपको बता दूं कि इस ब्रिज और आसपास से गुजरने वाली जो गैस पाइपलाइन है उसकी सुरक्षा को भी सख्त कर दिया गया था। लेकिन एक बार फिर से यूक्रेन के अलग अलग शहरों से, खास तौर पर राजधानी कीव की अगर बात करें तो वहां से ये डराने वाली जो तस्वीरें हैं वो सामने आ रही है। एक बार फिर से जो कुछ महीने पहले हम तस्वीरें देख रहे थे, एक बार फिर से जो बिल्कुल ईमानी लौटे। और इस सब के बीच आपको बता दें ज़ेलेंस्की को गोपनीय जगह पर ले जाया गया। ये बताया जा रहा है कि बंकर में छिपाने की कोशिश ज़ेलेंस्की को, क्योंकि ज़ेलेंस्की के दफ्तर पर जबरदस्त तरीके से मिसाइल अटैक हुआ और उसके बाद ज़ेलेंस्की का दफ्तर तबाह हो गया। लेकिन अब ये बड़ी जानकारी मिल रही है कि ज़ेलेंस्की को बंकर में छुपा दिया गया है, गोपनीय जगह पर छुपा गया। ये कीव से बहुत बड़ी खबर आ रही है। जिस तरीके के मिसाइल अटैक लगातार यूक्रेन पर, कीव पर हो रहे हैं, उसके बाद ज़ेलेंस्की को गोपनीय जगह पर ले जाया गया। बताया जा रहा है कि बंकर में छिपा दिया गया ज़ेलेंस्की को, क्योंकि लगातार पुतिन की तरफ से रिटेलिएट किया जा रहा है। क्रीमिया ब्रिज जिस पर विस्फोट, जिसको आतंकवादी कृत्य पुतिन ने बताया, और उसके बाद अब ये जबरदस्त तरीके से हमले के बाद एक यूक्रेन में तबाही का मंजर। राजधानी कीव अब पूरी तरीके से मिसाइल की जद में एक के बाद एक अटैक हो रहे हैं। और ये बड़ी खबर इस वक्त की, ये बहुत बड़ी खबर यूक्रेन से, जहां पर बंकर में पहुंचाया गया। ये देखिए पश्चिमी यूक्रेन के बंकर में पहुंचाया गया है ज़ेलेंस्की को बंकर में छिपा दिया गया है, क्योंकि लगातार आपको याद होगा जब पहले जिस तरीके के हालात बने थे, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी था कुछ महीने पहले, और ये बार-बार ज़ेलेंस्की कह रहे थे कि उनको टारगेट किया जा रहा है। अब ये बड़ी खबर कि उनको बंकर में छिपा दिया गया है।